ईरान और इजराइल के बीच में जारी जंग में अमेरिका की एंट्री ने एक नया विवाद और बहस छेड़ दिया है। उधर दुनिया के बाकी देश दो हिस्सों में बंटे हैं, एक इजराइल की तरफ तो दूसरा ईरान की तरफ, और साथ ही अमेरिका की एंट्री पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। इस सब के बीच में भारत में इसका क्या असर पड़ेगा, भारत को किसका समर्थन करना चाहिए, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इसमें भारत में भी बहस छिड़ा हुआ है। भारत का रूस के बाद ईरान से सबसे पुराना संबंध होने की बात सामने आ रही है। कांग्रेस के संसदीय दल के प्रमुख है सोनिया गांधी। उन्होंने 21 जून को मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने गाजा की स्थिति और इजराइल ईरान और सैन्य संघर्ष पर सरकार की चुप्पी पर चिंता व्यक्त की। पूर्व अध्यक्ष ने अंग्रेजी जो अखबार है द हिंदू में एक लेख लिखा। इस आर्टिकल्स को अगर देखेंगे तो सोनिया गांधी इसमें यह कह रही हैं कि सरकार ने जंग पर चुप्पी साधते हुए भारत के नैतिक और पारंपरिक रुख में दूरी बना ली, मूल्यों को भी ताक पर रख दिया। सरकार को बोलना चाहिए और पश्चिम एशिया में संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध हर राजनयिक माध्यम का उपयोग करना चाहिए। ईरान भारत का लंबे समय से मित्र रहा है और गहरी सभ्यतागत संबंधों से हमारे साथ जुड़ा हुआ भी है, और इसका मतलब यह भी है कि जम्मू कश्मीर समेत महत्वपूर्ण मौकों पर दृढ़ समर्थन का इतिहास भी रहा। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत की आलोचना करने वाले एक प्रस्ताव को रोकने में मदद की, और वास्तव में इस्लामी गणतंत्र ईरान अपने पूर्ववर्ती ईरान के उत्साही राज्य की तुलना में भारत के साथ कहीं अधिक सहयोगी रहा है, जिसका झुकाव 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की ओर था। अब गाजा में तबाही और अब ईरान के खिलाफ अकारण कार्रवाई पर नई दिल्ली के चुप्पे हमारे नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से अलग होने का घोतक है, और यह न केवल आवाज का खोना नहीं बल्कि मूल्यों को भी ताक पर रखना है। सोनिया गांधी की लंबी चौड़ी लेख है, लेकिन मुख्य तौर पर जो उन्होंने बताई है वो इस पॉइंट में हमने आपको बताया। अब कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य पूर्व के कई देशों ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हालिया हमलों की भी कड़ी निंदा की। लेकिन इन देशों का मानना है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष और बढ़ा तो फिर इसका असर केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया को भी प्रभावित करेगा। इस बीच में अमेरिका की एंट्री हो जाती है और अमेरिका ईरान के 3 न्यूक्लियर जो पॉइंट है उस पर बम्बार्डिंग की। अब रूस और चीन के साथ भी समझिए, जब इजराइल ने ईरान के हवाई हमले किया था ईरान में, तो पहली प्रतिक्रिया दी थी और चीन ने कहा था कि इजराइल ने रेड लाइन पार कर ली, जो कि यह संकेत देता है कि वह इजरायली कार्रवाई को गंभीरता से ले रहा है। दूसरी ओर रूस ने अब तक इजराइल ईरान संघर्ष में अपेक्षाकृत संतुलित और सतर्क रुख अपनाया है। सीधे तौर पर रूस की एंट्री नहीं हुई। अब ऐसे में समझना जरूरी यह भी है कि ईरान और भारत के कितने पुराने संबंध हैं, और इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना होगा। एक पक्ष भारत और ईरान के पुराने रिश्तों की दुहाई दे रहा है, और इस बहाने वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठा रहा है। भारत और ईरान के बीच में रिश्ते सदियों पुराने हैं, और फिर भी पिछले 2 दशकों में भारत के ईरान नीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 2005 की बात करें तो 2005 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसे IAEA है, उसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ वोट किया था, जो कि उस समय एक अप्रत्याशित कदम था, इनडायरेक्ट, इनविजिबल कह सकते हैं। और उस वक्त मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली जो यूपीए की सरकार थी, अमेरिका के साथ अपने नागरिक परमाणु समझौते को लेकर डील कर रही थी, और ऐसे में यह माना जाता है कि वाशिंगटन के दबाव में भारत ने यह फैसला लिया, और यह भारत के ईरान नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव भी था। अब इसके बाद समझते हैं, 2 दशक बाद 2024 में भारत ने ईरान के खिलाफ IAEA में वोटिंग से खुद को अलग रखा, यानी 2005 की तुलना में 2024 में ईरान के करीब होते हुए भारत दिखा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत की यह संतुलित नीति को भी दिखाता है। लेकिन इससे पहले इतिहास पर नजर डालें तो भारत की आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को ईरान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद चीजें तेजी से बदलने लगी, और बदली भी। 1978 से अगस्त 1993 तक, यानी 16 सालों तक दोनों देशों के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति का कोई दौरा नहीं हुआ। सितंबर 1993 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ईरान के दौरे पर गए,
और इसके बाद एक साल पहले 1992 में नरसिम्हा राव ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध कार्यक्रम का फैसला भी किया था। तो फिर देखें, पैरेलल दोनों देशों से बातचीत हुई और संबंध भारत का बनता गया। ईरान पाकिस्तान के नए राज्य को मान्यता देने वाला पहला देश था। 1965 के युद्ध के दौरान और फिर 1971 में ईरान ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद 1979 तक शाह पहलवी के कार्यकाल के दौरान भारत और ईरान के बीच में संबंध मधुर रहे। दोनों देश शीत युद्ध के विरोधी पक्षों में थे, लेकिन जब भारत ने गुट निरपेक्षता आंदोलन की शुरुआत की तो ईरान पश्चिमी शिविर में शामिल हो गया और अपने इस कदम से ईरान अमेरिका के सहयोगी पाकिस्तान के करीब भी हुआ। 1971 के युद्ध के दौरान भारत के खिलाफ अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति भी प्रदान की। लेकिन सबसे दिलचस्प यह भी हुआ कि 1998 में मजार ए शरीफ में 11 ईरानी राजनयिकों की हत्या होती है और इसके बाद पाकिस्तान से ईरान का मुंह भंग हो गया। इंदिरा गांधी ने 1974 में ईरान का दौरा किया था और इसके बाद से भारत ईरान के बीच में तेल व्यापार शुरू हुआ। पश्चिमी एशिया क्षेत्र में मुश्किल में फंसा अब भारत की जो स्थिति है, इसमें जो सरसरी तौर पर अगर देखा जाए तो भारत एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। अभी उसके पास इजराइल के साथ बेहद अच्छे संबंध है भारत का। दोनों देशों के बीच में रक्षा, खुफिया जानकारी और तकनीक का आदान प्रदान होता है। वहीं पर ईरान भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक भागीदार भी है। ईरान भारत को ऊर्जा, जैसे पेट्रोलियम और गैस, इन दोनों देता है। तो वहीं साथ में चाबहार बंदरगाह भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। अब इसमें भारत ने बहुत बड़ा निवेश भी कर रखा है। तो भारत हमेशा से पश्चिम एशिया को लेकर सतर्क भी रहा और इतने में भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की नीति को भी पालन किया। इसका मतलब यह होता है कि उसने इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों और इसके अलावा अमेरिका जैसे जो परस्पर प्रतिद्वंदी हैं, कंपटीटर हैं, उन दोनों देशों के साथ संबंध बनाए रखे। लेकिन अमेरिका के इस संघर्ष में शामिल होने से भारत को अपनी नीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका की लड़ाई में उतरते ही ईरान बहुत कमजोर हो गया है। एक हफ्ते में ईरान के सैकड़ों लोगों को मारे जा चुके हैं और इसमें परमाणु ठिकानों को भी निशाना बनाया जा चुका है। 1979 के बाद जो देखें तो इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान इतना कमजोर पहली बार हुआ। और इसके क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो हमास, हिजबुल्लाह और हुती को भी इजरायली हवाई हमलों से भारी नुकसान हुआ है और यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की पकड़ भी कमजोर होती दिख रही है। तो ये तो भारत की नीति ईरान और इजराइल के प्रति है। अब संबंध में देखें तो उत्तर प्रदेश के एक बाराबंकी जिले का किंतौर गांव भी है जहां अयातुल्ला खुमैनी के पूर्वज रहते थे। ईरान इजराइल तनाव के बीच में एक बार फिर से ये गांव चर्चा में है। क्यों? क्योंकि खुमैनी से ये रिश्ता जुड़ा हुआ है और यहां आज भी युद्ध के खिलाफ शांति के पक्ष में लोग दुआ कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि खुमैनी की विरासत अमन और न्याय शिक्षा से जुड़ी हुई रही है। बताया तो यह भी जाता है कि खुमैनी के दादा अहमद हुसैन मुसावी हिंदी का जन्म 1830 में इसी गांव में हुआ, उत्तर प्रदेश के ही गांव में। वे धार्मिक शिक्षा के लिए ईरान गए और वहीं बस गए और उनके नाम में हिंदी जोड़ना इस बात का प्रमाण था कि उनका दिल भारत से जुड़ा हुआ है। और आज भी किंतूर के महल मोहल्ला में खुमैनी के वंशज रहते हैं। गांव के निवासी निहाल काजमी, डॉक्टर रेहान काजमी और आदिल काजमी ये बताते हैं कि वे खुमैनी के परिवार से हैं। 1979 की एक महत्वपूर्ण घटना यह भी थी कि जिसने ईरान के इतिहास को बदल कर रख दिया और इसमें इस्लाम क्रांति आई। इस क्रांति ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का खात्मा कर दिया था और आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। और इसके बाद ईरान और भारत का संबंध काफी पहले से बनता रहा और इस हिसाब से देखें तो ये कोई नया रिश्ता नहीं है भारत का। आजादी के साथ ही ईरान भारत के साथ रहा। 2 बार जरूर ईरान भटका लेकिन भारत को समर्थन जरूर किया। इस बीच में सवाल यह उठ रहा है कि भारत किसके पक्ष में रहे, तो सीधा जवाब यह है कि भारत अभी न्यूट्रल बना रहे, यही सही होगा। अब इसका असर यह भी समझ लीजिए कि भारत की यह डिप्लोमेटिक नीति भी रही है, ये पॉलिसी भी है कि वो ना तो इजराइल के साथ ना ही ईरान के साथ, क्योंकि भारत के कई पैसे दांव पर लगे हैं, कई प्रोजेक्ट दांव पर लगे हैं और दोनों से रिश्ता मधुर बनाना जरूरी है। एक हथियार देता है भारत को तो दूसरा तेल देता है, तो फिर खड़ा हो तो किसके खिलाफ। लेकिन इधर
भारत में सोनिया गांधी ने जो लेटर लिखी है, उस लेटर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है कि भारत और ईरान का रिश्ता क्या है, भारत किसके तरफ रहे। खुले तौर पर भारत को जिससे फायदा होगा, भारत उसके साथ रहेगा। लेकिन अगर अहिंसा की बात होती है तो हमेशा से भारत शांति के लिए खड़ा रहा है और शांति का साथ दिया है। इसी वजह से भारत इस बार भी शांति के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है। दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता की अपील भी कर रहा है। अब हालांकि आगे आने वाले समय में ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका की एंट्री से क्या कुछ होगा, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।